वेलकम अगेन टू बेसिक स्टडी एंड ट्रिक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2020 में किसे नोबेल प्राइज़ दिया गया है, क्यों दिया गया है और किस फील्ड के लिए दिया गया है। और इसको याद रखने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखिए कि अल्फ्रेड नोबेल के नाम से नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो अल्फ्रेड नोबेल क्या थे, कौन थे? तो स्वीडिश आविष्कारक थे। स्वीडिश आविष्कारक, स्वीडिश मतलब स्वीडन के निवासी थे, स्वीडन के रहने वाले थे और इन्होंने आविष्कार क्या किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार किया था। अब देखते हैं कितने क्षेत्र है जिसके लिए नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल कितने क्षेत्र है जिसके लिए नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि टोटल 6 क्षेत्र है जिसके लिए नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो देखते हैं कौन कौन से हैं ये क्षेत्र। शांति का क्षेत्र है, मतलब फील्ड ऑफ पीस। चिकित्सा के क्षेत्र है, मतलब मेडिकल का क्षेत्र। भौतिक का क्षेत्र मतलब फील्ड ऑफ फिजिक्स। रसायन का क्षेत्र मतलब केमिस्ट्री। साहित्य का क्षेत्र मतलब लिटरेचर का क्षेत्र। अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक साइंस का क्षेत्र। तो ये टोटल 6 क्षेत्र है जिसके लिए नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। अलग अलग साइंटिस्ट को हर साल दिया जाता है और 10 दिसंबर को दिया जाता है। तो देखते हैं शांति के क्षेत्र में किसको मिला हुआ है। देखिए शांति के क्षेत्र में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है? एक संस्था है जो किस पे काम करती है? तो फूड प्रोवाइड करवाती है। कब? तो आपातकालीन सिचुएशन में, आपातकालीन या महामारी के सिचुएशन में ये फूड प्रोवाइड कराती है। तो ऐसे ये क्या करती है? शांति का माहौल कायम करती है। तो इनको मिला क्यों है? देखिए कोरोना काल में भूखमरी से लड़ने और शांति कायम करने के लिए इनको ये मिला है नोबेल प्राइज़। ओके, और इनका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इटली, रोम के अंदर में इसका मुख्यालय है। रोम कहाँ है? इटली का कैपिटल हो गया रोम। तो रोम में इनका मुख्यालय है, आपको याद रखना है इटली में है। और हिंदी में इसको कहा जाता है विश्व खाद्य कार्यक्रम, बट एग्जाम में पूछा जाता है WFP के नाम से, मतलब शॉर्ट फॉर्म पूछा जाता है WFP। इसको याद रखिएगा कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसको कहते हैं। इसका हेड क्वार्टर हो गया इटली, रोम के अंदर। अभी देखिए इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। तो इनका काम क्या था कि भूखमरी में लड़ने में काम करते थे और ये क्या करते थे? शांति बनाए रखते थे। तो देखिए ट्रिक में क्या है कि जब भूख लगती है तो पेट को शांत रखने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको कुछ खाना पड़ता है। तो खाना पड़ेगा क्या? फूड लेना पड़ेगा। और फूड क्या है? तो इसके नाम पर ही है फूड, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, मतलब इनके नाम में ही फूड छिपा है। मैंने यहाँ पे इटली इसलिए वर्ड लिखा हुआ है क्योंकि इनका जो मुख्यालय है, हेड क्वार्टर है, वो इटली में है। तो इटली, तो आपको इटली से याद हो जाएगा कि इटली में है। इनके नाम भी, मतलब इनके ऑर्गेनाइजेशन के नाम में भी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम मतलब फूड आ रहा है, और जहाँ इनका हेड क्वार्टर है वो भी एक फूड के नाम पे है, मतलब इटली के नाम पे है, इटली। तो आप ये ट्रिक से बस इतना याद रखिए। और इनको मिला क्यों? तो इनको मिला है कोरोना काल में भूखमरी लड़ने के लिए, भूखमरी से लड़ने के लिए, शांति कायम करने के लिए। तो आपको याद रखना है कि भूख शांत करने के लिए मिला है। तो भूख शांत करेंगे कैसे? फूड खा के, पेट में कुछ जाएगा तभी भूख शांत होगी। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? चिकित्सा के क्षेत्र में, मतलब मेडिकल के क्षेत्र में। अब देखिए मेडिकल के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला हुआ है। फर्स्ट है चार्ल्स राइस, हार्वे अल्टर और थर्ड है माइकल हाउटन। और मिला क्यों है? तो इन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की। पहले हेपेटाइटिस सी वायरस के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पता था, बट इन्होंने खोज की, इनके बारे में रिसर्च किया, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है, इन तीनों को, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए। अब देखते हैं कि इनको याद कैसे रखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि चार्ल्स राइस ब्रिटेन के थे। अभी जितने भी नोबेल प्राइज़ जिनको भी मिला हुआ है तो सब अमेरिका के हैं, रहने वाले हैं। बट 2 लोग हैं जिसमें एक है ब्रिटेन के, चार्ल्स राइस ब्रिटेन की है, और एक फ्रांस की है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले आप देखिए कि चार्ल्स राइस ब्रिटेन के हैं। याद कैसे रखेंगे आप? तो याद रखिए कि इनके नाम चार्ल्स राइस से दिमाग में आ रहा है कि चावल या राइस, मतलब ये चावल और राइस की बात कर रहे हैं। और ब्रिटेन से आपको याद रखना है कि आप बासी चावल और राइस की बात कर रहे हैं। तो आप ध्यान में रखिए, अगर आप बासी चावल और राइस खाएंगे तो अनपच हो जाएगा। अनपच हो जाएगा तो आप कहाँ जाएंगे? चिकित्सक के पास जाएंगे, मतलब डॉक्टर के पास जाएंगे। तो इनसे आपको याद रहेगा कि इनको नोबेल प्राइज़ किस में मिला हुआ है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। नेक्स्ट क्या है? हार्वे अल्टर। अब देखिए हार्वे अल्टर से साउंड क्या आ रहा है? हैवी अल्टर का साउंड आ रहा है। अब अल्टर क्या चीज़ होती है? अल्टर मतलब उटपटांग चीज़ें। तो हैवी, अगर अल्टर चीज़ें खा लेते हैं, मतलब उटपटांग चीज़ें खा लेते हैं, फिर अनपच हो जाएगा। अब जाएंगे कहाँ? फिर जाएंगे चिकित्सक के पास। इनको भी नोबेल प्राइज़ मिला है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है, मतलब मेडिकल के क्षेत्र में मिला है। इससे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है?
माइकल हाउटन। देखिए इनके नाम में क्या है, हाउटन। अगर मैं ब्रेक करूँ तो आएगा एक हा, दूसरा आएगा उटन। अब देखिए उटन से साउंड आता है घुटन का, तो अगर मैं ब्रेक करूँ तो साउंड आएगा जैसे हाउटन, मतलब हाँ घुटन। मतलब ये कह रहे हैं कि अब हाँ घुटन हो रही है। घुटन क्यों हो रही है कि एक तो उन्होंने बासी चावल खा लिया है और हैवी अल्टर चीज़ें भी खाई है, तो हाँ घुटन तो होगी ही। तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं डॉक्टर को कि हाँ मुझे घुटन हो रही है। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि दोनों, ये बासी खाना और अल्टर चीज़ें, इससे क्या होता है, अनपच हो जाता है। तो डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर के पास जाते हैं, अनपच होने से क्या होता है, घुटन होने लगती है, हेल्थ अच्छा नहीं लगता, तो डॉक्टर के पास जाते हैं। आपको याद रखना है जिस भी नाम के आगे एग्जाम हॉल में आपको चावल या राइस का साउंड आ जाए, चार्ल्स राइस या अल्टर चीज़ें आप देख ले, या हाउटन का नाम आ जाए, मतलब हाँ घुटन का नाम आ जाए, तो आप समझिए इन सबको मिला है किसमें, मेडिकल के क्षेत्र में मिला है। और क्यों मिला, तो इन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, फिजिक्स के क्षेत्र में, मतलब भौतिक के क्षेत्र में। तो देखिए भौतिक के क्षेत्र में किसे मिला है, 3 लोग हैं इसमें भी, 3 साइंटिस्ट हैं। एक है रोजर पेनरोज, दूसरा है रेनहार्ड गेजेल, थर्ड है एंड्रिया गेज। तो देखिए तीनों के नाम में, टाइटल में, इसमें से एक में आ रहा है पेन रोज, मतलब सुनकर लग रहा है क्या रोजाना पेन लेके घूमते थे। मैंने बीच में डाल दिया यहाँ ब्लैक। ब्लैक इसलिए दिया है क्योंकि रोजर पेन रोज ने क्या किया है, तो ब्लैक होल से संबंधित खोज की है। ठीक है, मतलब ब्लैक होल पर रिसर्च किया है और पता किया है कि ब्लैक होल रियलिटी में होते हैं नहीं होते हैं और ये कैसे काम करता है। तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है ब्लैक, ताकि आपको याद रहे कि ब्लैक होल। तो ब्लैक होल के लिए इनको मिला है नोबेल प्राइज और इनका नाम है रोजर पेन रोज। साउंड आ रहा है रोजाना पेन, ओके, या फिर साउंड आ रहा है कि पेन रोज, मतलब पेन रोज लेकर घूमते थे। और कौन सी कलर की पेन, तो ब्लैक कलर की पेन। नेक्स्ट क्या है, रेनहार्ड गेजेल। अब देखिए रेनहार्ड गेजेल, इसमें इनके लास्ट नाम पर देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है, साउंड आ रहा है किसका, गेज का। अब गेज क्या होता है मैं बता दूं, एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसको इंजीनियर्स यूज़ करते हैं जनरली। और इसका काम क्या होता है, तो मेजरमेंट का काम होता है, मतलब ये डायमेंशन को मेज़र करता है, मतलब मापता है, या फिर प्रेशर को मापता है। तो अलग अलग टाइप के गेज होते हैं, अलग अलग काम के लिए यूज़ किया जाता है। और देखिए थर्ड क्या है, एंड्रिया गेज। इनका भी नाम लास्ट में आ रहा है गेज। कभी कभी इनको घेज भी लिख दिया जाता है हिंदी में, तो आप ध्यान रखिएगा, कभी गेज लिखा जाता है, कभी घेज लिखा जाता है इनका टाइटल। तो आप इंग्लिश पर जरूर ध्यान दीजिएगा। तब देखिए इनको रिलेट कैसे करेंगे। देखिए तो रोजाना पेन रोज से आपको, रोजर पेन रोज से आपको याद रखना है कि एक इंजीनियर थे जो क्या करते थे, रोजाना ब्लैक पेन लेके घूमते थे और अपने गेज पर काम करते थे। गेज पर काम करते थे तो पेन लेकर क्यों घूमते थे, क्योंकि गेज में क्या किया जाता है, रीडिंग नोट किया जाता है। गेज में पहले मापा जाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजर करते हैं, अब उसका रीडिंग को नोट करते हैं। तो रीडिंग नोट करने के लिए आपको पेन की ज़रूरत होगी या फिर पेंसिल की ज़रूरत होगी। तो पेंसिल से तो लिखता नहीं कोई, इसलिए पेन की ज़रूरत होगी। इसलिए वो इंजीनियर क्या करते थे, रोजाना पेन लेकर घूमते थे, ब्लैक कलर की पेन यूज़ करते थे और अपने गेज पर काम करते थे। तो इससे याद हो जाएगा कि गेज जो है फिजिक्स से रिलेटेड है, मतलब एक मैकेनिकल डिवाइस है, फिजिक्स से रिलेटेड है। आपको याद हो जाएगा कि ये सारे जितने भी तीनों हैं इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है। तो मैंने ब्लैक पेन नाम दिया है फर्स्ट वाले में, तो इससे याद रखना है कि इनको मिला है ब्लैक होल के लिए, और बाकी दोनों को, रेनहार्ड गेजेल और एंड्रिया गेज, इनको मिला है आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए। आकाशगंगा मतलब गैलेक्सी के सेंटर पर, गैलेक्सी के सेंटर पर क्या किया है, तो एक सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज की है, इसीलिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। और ये तीनों कहाँ के रहने वाले हैं, तो तीनों अमेरिका के रहने वाले हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ज़्यादातर नोबेल प्राइज़ अमेरिका के लोगों को ही दिया गया है। सिर्फ इसमें 2 लोग हैं, एक है ब्रिटेन के जिसको मैंने पहले बताया, जिसको आपको याद रखना है कि बासी चावल के नाम से, कि ब्रिटेन के हैं, और बाकी दूसरा मैं बाद में बताऊंगी। ओके, दूसरा है एमेनुअल चारपेंटियर जो कि फ्रांस की है। आपको बस ये 2 नाम याद रखना है, ब्रिटेन और फ्रांस, बाकी सारे अमेरिका से हैं। तो इनको मिला है कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, मतलब केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला है। अब कितने लोगों को मिला है, तो सिर्फ 2 लोगों को मिला है, और ये दोनों महिलाएं हैं। क्या है, एक का नाम है इमैनुअल चारपेंटियर, दूसरे का नाम है जेनिफर डार्ना। देखिए हिंदी में नाम कुछ चेंजेस कर दिया जा सकता है, क्योंकि देखिए इनका कभी चारपेंटियर लिखा जाता है, कभी कारपेंटियर टाइटल लिख दिया जाता है, तो ध्यान में रखना है इसको। आप इंग्लिश ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जेनिफर डार्ना में भी कभी डूडना लिखा जाता है, कभी डोडना लिखा जाता है, कभी डार्डना लिखा जाता है। तो ये हिंदी वालों के साथ ये प्रॉब्लम होता है, इंग्लिश में नहीं। तो देखिए इनको मिला क्यों है, तो जीन एडिटिंग के लिए मिला है। जीन एडिटिंग मतलब जीनोम एडिटिंग। अब जीनोम एडिटिंग में होता क्या है,
तो जीनोम एडिटिंग में डीएनए के साथ एक्सचेंज या डीएनए एक्सचेंज किया जाता है, डीएनए का डिज़ाइन चेंज किया जाता है, मतलब डीएनए से रिलेटेड वर्क किया जाता है जीन एडिटिंग में। ओके, अब देखिए इनके नाम में एक फर्स्ट वाले का नाम देखिए, इमैनुअल चारपेंटियर लिखा है क्या, इमैनुअल चारपेंटियर सुनकर लग रहा है क्या मैनुअल, मैंने देखिए हाईलाइट कर दिया है वर्ड को, लिखा हुआ है मैनुअल। अब मैनुअल का साउंड आ रहा है, मतलब मैनुअल का मतलब क्या होता है कि हाथ से किया गया काम। कोई भी काम जब आप हाथ से करते हैं तो उसको कहते हैं मैनुअल वर्क या फिर मैनुअली काम करना। अब देखिए इनका टाइटल में एक वर्ड छिपा है पेंट का, टाइटल में देखिएगा वर्ड आ रहा है चारपेंटियर, तो वर्ड आ रहा है बीच में पेंट का। कभी कभी इसका नाम कारपेंटियर भी लिख दिया जाता है, तो याद रखिएगा चारपेंटियर, पेंट का साउंड आ रहा है। अब पेंट क्या है, तो एक केमिकल कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है मतलब रसायन से रिलेटेड हो गया, मतलब केमिस्ट्री से रिलेटेड हो गया, क्योंकि पेंट एक या तो एक तो लिक्विड है और ऊपर से केमिकल कंपाउंड है। और इन्होंने काम क्यों किया, काम कैसे किया है, तो मैनुअल पेंट किया है, मतलब हाथ से पेंट किया है। तो देखिए, और ये है कहाँ से, तो फ्रांस से है। तो देखिए मैंने ट्रिक में बता रही हूँ आपको, ये फालतू में पैसे नहीं बर्बाद करना चाहती थी, पैसे नहीं फंसाना चाहती थी, इसीलिए इन्होंने खुद मैनुअल पेंट करने का डिसीजन ले लिया। तो फंसाना, पैसे फंसाना से आपको याद रखना है कि ये फ्रांस की थी, ठीक है। तो फालतू में पैसे नहीं फंसाना चाहती थी, पेंटर को नहीं बुलाना चाहती थी, इसलिए इन्होंने मैनुअल पेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो आपको याद रखना है मैनुअल पेंट, पेंट साउंड से आपको याद रख लेना है कि इनको रसायन विज्ञान में मिला है नोबेल प्राइज़। और दूसरी जो है जेनिफर डार्डना, तो डार्डना से एक डांटना का साउंड सुनाई दे रहा है, डार्डना या डांटना। तो मैंने लिख दिया है कि जेनी का काम है डांटने का काम। क्यों डांटने का काम, तो पहली वाली तो काम कर रही है, वो मैनुअल पेंट कर रही है, तो जेनी क्या कह रही है कि मैनुअल पेंट करने की क्या ज़रूरत है, पेंटर को बुला लो, थोड़े ही पैसे यूज़ होंगे। अब देखिए जेनी जो है वो अमीर की लड़की है, अमेरिका से बिलोंग करती है, तो इससे याद रखिए कि अमीर है, जेनी अमीर है, तो जेनी को पैसे की कमी नहीं है। तो जेनी चाहती है कि पेंटर को बुला लो, मैनुअल पेंट करने की क्या ज़रूरत है, इसलिए जेनी डांट रही है। तो आपको याद रखना है कि ट्रिक में इमैनुअल चारपेंटियर के नाम से साउंड आ जा रहा है कि मैनुअल पेंट कर रही है वो, और जेनिफर डार्डना से आपको याद रखना है कि जेनी को डांटने का काम मिला है। डांटने का किसको, तो मैनुअल पेंट जो कर रही है उसको डांट रही है कि मैनुअल पेंट करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े पैसे लगा लो। और वो पैसे क्यों नहीं लगाना चाहती है, क्योंकि वो पैसे फालतू में फंसाना नहीं चाहती है, ठीक है। तो इस ट्रिक से आपको याद रखना है कि रसायन विज्ञान में इनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। और आपको देखिए इनको नाम इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये डार्डना वर्ड याद रखिए और इसका मैनुअल पेंट का वर्ड याद रखिए। आपको जहाँ भी मैनुअल पेंट का साउंड दिख जाए एग्जाम हॉल में, तो आप समझिए इनको रसायन विज्ञान में मिला हुआ है, क्योंकि पेंट की बात कर रही है और ऊपर से मैनुअल पेंट की बात कर रही है, तो इससे साउंड आ जाएगा इमैनुअल चारपेंटियर का नाम याद आ जाएगा। दूसरा, आपको डांटने का साउंड जहाँ भी सुनाई दे, मतलब डांटना आपको जहाँ भी दिखे या डोडना दिख जाए, तो आप समझ जाइए डांटने की बात कर रही थी, कौन कर रही थी, तो जो पेंट करने वाली लड़की को डांटने का काम कर रही थी जेनी। तो आपको याद आ जाएगा कि इनको भी मिला है किसमें, नोबेल प्राइज़ मिला है रसायन विज्ञान में, मतलब केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला है। और क्यों, तो जीन एडिटिंग के काम के लिए मिला है इनको। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य क्या होता है, लिटरेचर होता है। अब साहित्य का मतलब क्या होता है कि कोई रचना करना, अगर आप कोई रचना करते हैं तो उसके लिए आपको दिया जाता है। अब रचना में क्या हो जाता है, जैसे कविता, अगर आप कविता लिखते हैं या कविता गाकर सुनाते हैं या फिर स्टोरी लिखते हैं, पेंटिंग करते हैं, तो ये सारे आ जाते हैं किसमें, साहित्य में। तो देखिए साहित्य में किसको मिला है, लुईस ग्लुक को मिला है। लुईस ग्लुक एक अमेरिकी कवित्री है, ओके, कवित्री। अब कवित्री का काम क्या होता है, कविता लिखना। और इनको मिला क्यों है, तो इनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए मिला है। काव्यात्मक आवाज़ के लिए क्यों, क्योंकि ये कवित्री है, कविता लिखती है, और कविता लिखने के बाद वो क्या करती है, उस कविता को गाकर सुनाती है, मतलब उस कविता को प्रेजेंट करती है, गाकर प्रेजेंट करती है। तो इनकी बेमिसाल आवाज़ के लिए इनको ये नोबेल प्राइज़ मिला है। तो नाम में इनका क्या है, लुईस ग्लुक। देखिए मैंने हाईलाइट किया है एक वर्ड, इसका साउंडने का साउंड आ रहा है ग्लू का साउंड, मतलब ग्लू जिसको हम लोग यूज़ करते हैं पेपर चिपकाने के लिए। तो देखिए ग्लू को आप कैसे कनेक्ट कीजिएगा साहित्य के साथ। तो देखिए ये क्या है, कवित्री है, कविता लिखती है, तो मान के चलिए ये कविता लिखी, बहुत मेहनत से इन्होंने कविता लिखी है, और ये पेपर अचानक उनका फट गया। अब जब पेपर फट जाएगा कविता वाले, तो वो क्या करेगी, ग्लू से चिपका लेगी उसको, क्योंकि मेहनत तो बर्बाद नहीं करना चाहती है। तो याद रखिए कविता को चिपकाने के लिए वो ग्लू का यूज़ करेगी। तो इससे आपको याद रहेगा कि लुईस ग्लुक, और इनको किस में मिला है, तो साहित्य के क्षेत्र में मिला है। मतलब कविता एक रचना हो गई, और रचना किस में जाता है, साहित्य के क्षेत्र में जाता है, मतलब साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला है।
और आपको इनको लुईस ग्लू इनको रटने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको बस याद रखना है ग्लू। आप बस जहाँ भी एग्जाम में देखेंगे कि ग्लू की वर्ड आ रही है, आपको दिमाग में आएगा कि ग्लू किस लिए यूज़ किए, तो कविता चिपकाने के लिए यूज़ किए। अब कविता चिपकाने के लिए किसने यूज़ किया है, तो लुईस ग्लू। जिसके भी नाम के आगे ग्लू दिख जाए तो आप समझ जाइए कि उन्होंने की है। तो इनको मिला है किसमें, साहित्य के क्षेत्र में। तो आप टिक कर दीजिएगा कि साहित्य के क्षेत्र में मिला है। और किस लिए मिला, तो इनके बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए। काव्यात्मक मतलब जब वो पोएम को गाकर सुनाती है तो प्रेजेंट करती है, उसको कहते हैं काव्यात्मक। और आवाज़ मतलब उनकी अच्छे से वॉइस के लिए मिला है, बहुत अच्छे से उन्होंने प्रेजेंट किया पोएम को अपने, इसलिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है, इनकी सबसे फेमस कविता कौन सी है, तो द वाइल्ड आइरिस है। तो हो सकता है एग्जाम में पूछते हैं कि सबसे फेमस कविता कौन सी है, तो इसकी फेमस कविता है द वाइल्ड आइरिस। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो ये सबसे लास्ट ये क्षेत्र को ऐड किया गया है। पहले इस क्षेत्र को ऐड नहीं किया गया था नोबेल प्राइज़ में, इसको सबसे लास्ट में ऐड किया गया है। मतलब इकोनॉमिक साइंस में दिया जाता है ये। और किसको किसको मिला हुआ है, तो पॉल आर मिलग्रोम जो अमेरिका से है, रॉबर्ट वी विल्सन जो अमेरिका से है। मैंने पहले ही बताया है कि इसमें सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ अमेरिकी को मिला है, मतलब अमेरिका के लोगों को मिला है। अब क्यों मिला है, तो इन्होंने नीलामी सिद्धांत या ऑक्शन थ्योरी, इसको इंग्लिश में ऑक्शन थ्योरी कहते हैं, तो नीलामी सिद्धांत के लिए मिला है। इन्होंने नीलामी सिद्धांत दिया है, मतलब ऑक्शन थ्योरी दिया है, और इसमें सुधार भी दिया है, मतलब इसमें सुधार भी किया है। जो पुराने ऑक्शन थ्योरी थे, पुराने नीलामी सिद्धांत थे, उसमें उन्होंने कुछ बदलाव किया है और एक नया सिद्धांत दिया है, जिसके लिए इनको मिला है नोबेल प्राइज़। ओके, अब मैं बता दूं सबसे पहले कि ये नीलामी होता क्या है। तो देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं ना जिसको आप डायरेक्ट नहीं बेच सकते हैं, उसके लिए नीलामी होती है, मतलब बोली लगाई जाती है। तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ दे दिया है, जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी जिसको आप सेल नहीं कर सकते, इसके लिए नीलामी होती है। और नीलामी भी होती है तो बहुत सारे रूल रेगुलेशन के साथ होती है। तो यही सिद्धांत दिया है किन्होंने, तो पॉल आर मिलग्रोम एंड रॉबर्ट वी विल्सन ने दिया है। तो देखिए ट्रिक क्या है इनको याद रखने का। देखिए इनके नाम के आगे आता क्या है, मिलग्रोम, पॉल आर मिलग्रोम। तो आपको बस ये नाम याद रखना है कि मिलग्रोम से देखिए साउंड क्या आ रहा है, मिल को ग्रो करने का साउंड आ रहा है, मतलब मिल को ग्रो करने की बात कर रहा है। और मिल क्या होता है, आपने सुना होगा कॉटन मिल, आटा मिल। तो मिल होता है कारखाना। ओके, मतलब कॉटन मिल हो गया जैसे, तो मिल को ग्रो करने का बात कर रहा है। अब देखिए मिल को ग्रो करने से क्या होगा, इकॉनमी बढ़ेगी, देश की इकॉनमी बढ़ेगी। तो जितने ज़्यादा मिल ग्रो होंगे उतनी इकॉनमी बढ़ेगी। तो आपको दिमाग में याद आ जाएगा कि जैसे ही मिल ग्रो आप देखिए तो समझिए ये इकॉनमी बढ़ा रहा है। मतलब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। और कहाँ से है, अमेरिका से है। तो अमेरिका से है, याद कैसे रहेगा आपको। देखिए मिल कौन लगाता है, जिसके पास पैसे होंगे वही ना इन्वेस्ट करेगा पैसा बिजनेस में। तो अमीर थे, अमेरिका के थे, इसलिए इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया किसमें, मिल को ग्रो करने में। तो इनके नाम याद रखिएगा कि पॉल आर मिलग्रोम है, टाइटल इसका ध्यान रखिएगा। मिलग्रोम साउंड आ रहा है, मिल को ग्रो करने की बात कर रहे हैं, मतलब अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज़ मिला है। फिर नेक्स्ट क्या है, रॉबर्ट वी विल्सन। रॉबर्ट वी विल्सन में देखिए एक साउंड आ रहा है रॉबर्ट का, रॉबर्ट से साउंड आ रहा है क्या, रोबोट। अब रोबोट कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, अपने इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। तो इंडस्ट्री में रोबोट यूज़ करते हैं क्यों, क्योंकि 24 आवर काम करता है, तो इकॉनमी बढ़ेगी इससे। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि रॉबर्ट वी विल्सन, जहाँ भी आप नाम पे रोबोट वर्ड साउंड देख लें या वर्ड देख लें, समझिए कि इनको इकॉनमी में मिला हुआ है। इकॉनमी में क्यों मिला हुआ है, क्योंकि देखिए आप देख रहे हैं इसका ट्रिक में बता रहा है, जैसे कि रोबोट क्या करता है, तो इकॉनमी को ग्रो करता है। तो मतलब अर्थशास्त्र में इनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। और क्यों मिला है, तो इन्होंने नीलामी सिद्धांत को दिया हुआ है। अब देखिए रॉबर्ट को भी, ये भी जो रॉबर्ट वी विल्सन है ये भी अमेरिकी हैं, मतलब अमेरिका से हैं। तो याद कैसे रखेंगे, तो देखिए रोबोट बिजनेस में देखिए मिल को कौन ग्रो करने की बात करता है, जिसके पास पैसा इन्वेस्ट करने के लिए पैसा होता है, मतलब अमीर लोग होते हैं। अब रोबोट कौन लगाता है इंडस्ट्री में, जिसके पास पैसा होता है, मतलब जो अमीर लोग होते हैं। तो दोनों अमेरिका से थे और दोनों के नाम में इकॉनमी की ग्रोथ करने का नाम आ रहा है। तो आप याद रखिएगा, हर किसी के नाम को आप उसके नोबेल प्राइज़ के साथ कनेक्ट कर दीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ओके, तो अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।